So hey students, today we are going to study about stock and flow concept in a summarized manner, which is very important for your boards exam, pre-boards exam and class test 2. ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें हर एक जगह काम में आता है. हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर एक में पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो इसे एकदम ध्यान से और इम्पोर्टेंस दे के समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीनिंग से. तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया था कि मीनिंग से हमें स्टार्ट करना है. तो पहले स्टॉक के बारे में जानिए. द क्वांटिटी विच मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. उसी जगह पे फ्लो क्या बोलता है, क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें केवल एक वर्ड का ही अंतर है. वो क्या वर्ड है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो ये क्या कहता है कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि एक टंकी है, उस टंकी में कितना पानी भरा हुआ है. अगर उस टंकी में पूरी एक टंकी पानी भरा हुआ है, तो किसी से अगर पूछा जाएगा कि उस टंकी में कितना पानी है, तो वो बताएगा टंकी पूरी भरी हुई है. तो उसका मतलब कि उसमें पानी का स्टॉक भरा हुआ है. और उसी जगह पे फ्लो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर टंकी हमारी खाली है और उस टंकी में पानी भरने में, उस टंकी में पानी भरने में कितना टाइम लगा है हमारा, उस ध्यान सुनिएगा, उस टंकी में पानी भरने में कितना टाइम लगा हुआ है. टंकी तो भर दी गई है तो उसे स्टॉक कहेंगे, भरी हुई टंकी है. अगर उसमें कितना टाइम लगा हुआ है, अगर उस टंकी को भरने में 2 मिनट लगे हैं, 1 घंटा लगा है, 15 घंटा लगा है, मतलब कितना टाइम लगा हुआ है, तो उसे कहते हैं हम फ्लो कॉन्सेप्ट. तो पहला एकदम क्लियर हो गया. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार बस बता दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा. सो हमारा नेक्स्ट है डायमेंशन. डायमेंशन मतलब कि इसमें टाइम डायमेंशन होता है कि नहीं होता है. तो इसमें लिखा है इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन. इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है. इसमें हम लोग कोई टाइम का मेजरमेंट नहीं करते हैं. और उसमें हैज़ टाइम डायमेंशन, इसके पास टाइम डायमेंशन होता है. मैंने बताया ना कि एक टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है. अगर एक टंकी को भरने में 20 मिनट लग रहे हैं, आधा घंटा लग रहे हैं, तो हम टाइम में तो बता रहे हैं. तो हैज़ टाइम डायमेंशन. अब इसका नेशनल इनकम में क्या फ़र्क पड़ता है, नेशनल इनकम का इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, तो देखिएगा. नेशनल इनकम इज़ नॉट ए स्टॉक कॉन्सेप्ट. जो नेशनल इनकम हमारा, ये कोई स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इनकम जो है हमारे सबके पास अलग अलग होती है. हमारी इनकम हमारी वेरी करती है, तो उसे कहते हैं कोई स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है. और फ्लो कॉन्सेप्ट है ये. और ये हमारी नेशनल इनकम जो है वो एक तरह की फ्लो कॉन्सेप्ट मानी जाती है, जो कि वेरी करती रहती है. तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे. अब हम एग्जांपल देख लेते हैं जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये दिया गया है पॉपुलेशन एज ऑन 31 मार्च 2020. एक कंट्री की पॉपुलेशन 31 ऑफ मार्च को कितनी थी, तो एक मतलब कितनी थी, हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पूछ रहे हैं. और अब फ्लो कॉन्सेप्ट का एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग 2020. मतलब एक साल में कितनी मौतें हुई, मतलब कि एक साल में 12 महीने होते, 12 महीने में कितने लोग मरे. तो हम लोग टाइम डायमेंशन देख रहे हैं ना. तो दूसरा एग्जांपल मनी सप्लाई जो होता है हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है. और नेशनल वेल्थ हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है. और क्वांटिटी ऑफ प्राइस स्टोर्ड, ये भी हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है. और दूसरे हाथ पे क्वांटिटी ऑफ प्राइस प्रोड्यूस्ड हमारा एक फ्लो कॉन्सेप्ट है. नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया ही. तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए. ना समझ में आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूंगा. तो और मैं आपको भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में 3 नंबर की वेटेज रखता है. अगर आप 4 पॉइंट लिख लेंगे, अगर आप 3 ही पॉइंट लिख देंगे इसमें से, तो आपको पक्का नंबर मिल जाएगा. सो आज के लिए बस इतना ही.